बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स का। आज हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सिनोनिम्स की, जो अल्फ़ाबेट वाइज है, यानी आप ए से लेकर जेड तक जितने भी जो कॉमन सिनोनिम्स हैं, जो आपके किसी भी जॉब के टेस्ट के अंदर आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जितनी भी वीडियोस ए टू जेड जो कॉमन वर्ड्स हैं हमारे, जो आते हैं अक्सर टेस्ट के अंदर, उसके हम बारे में सिनोनिम्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है अबाउट। अब देखें, अबाउट जो है, अबाउट है, इसका मतलब है तकरीबन, और इसका मतलब सिनोनिम क्या है? अप्रोक्सीमेटली। सही है जी, ये अबाउट और अप्रोक्सीमेटली, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? तकरीबन। उसके बाद दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि किसी की जो है ना, मुख्तसर चीज़ को करके बनाना, कोई चीज़ मुख्तसर हो, ठीक है ना, इख्तिसार करना, तो उसका जो सिनोनिम है वो है समरी। अच्छा जी, उसके बाद है टू अकम्प्लिश। टू अकम्प्लिश मीन्स हासिल करना, टू अचीव मीन्स हासिल करना। ठीक है जी, ये दोनों वर्ड्स। उसके बाद है टू अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब है टू बिल्ड अप, बनाना, कोई चीज़ बनाना, नई खड़ी करना। फिर है टू एडमिनिस्टर। टू एडमिनिस्टर का मतलब है टू मैनेज। ठीक है, टू मैनेज मीन्स हैंडल करना, मैनेज करना, सही तरीके से चलाना। उसके बाद है टू एडमिट मीन्स टू कन्फेस। ये सिनोनिम है इसका, टू कन्फेस, टू एडमिट, यानी तस्लीम करना। उसके बाद है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट नियरली, लगभग, तकरीबन, ये भी लगभग तकरीबन के मतलब मीनिंग देता है। ठीक है, मिलता जुलता। उसके बाद है एनिमेटेड। एनिमेटेड यानी लाइवली, यानी लिवली, जो जिंदा हो। एनिमेटेड मीन्स जिंदा, लिवली मीन्स जिंदा हो, जो हरकत कर रहे हों। उसके बाद है टू एनवाय। टू एनवाय मीन्स टू इरिटेट, टू बॉदर, तंग करना। सही है जी। उसके बाद है टू आंसर मीन्स जवाब देना, टू रिप्लाई मीन्स जवाब देना। ठीक है, टू आंसर, टू रिप्लाई। अच्छा, उसके बाद है एनीवे। एनीवे मीन्स बिसाइड्स, किसी भी तरीके से, उसके साथ साथ। ठीक है ना, एनीवे, एंड देन उसका सिनोनिम है बिसाइड्स। अब ये जो कॉमन आपको लग रहे हैं, मगर ये जब टेस्ट के अंदर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एनीवे दिया हुआ और उसके ऑप्शन आपके सिनोनिम के बिसाइड भी दिया हुआ हो, तो वैसे अगर बिसाइड्स की, सॉरी बिसाइड नहीं, बिसाइड्स, बिसाइड्स की मीनिंग अगर वैसे हम देखें तो होता है एक साथ साथ, उसके साथ, इन एडिशन टू। ठीक है ना, इन एडिशन टू, उसके साथ। और एनीवे का मतलब हम देते हैं किसी भी तरीके से, पर यहाँ पर जब आप इसकी सिनोनिम में देखते हैं तो एनीवे का सिनोनिम आपका बिसाइड्स ही हो रहा है। ठीक है ना, यानी क्योंकि मीनिंग के हिसाब से भी देखना होता है हमें, और उसकी जो सुटेबिलिटी है उसको भी देखना होता है हमें। ठीक है जी। अपेरेंट, ऑब्वियस, जो जाहिर हो, क्लियर हो। ठीक है, वैसे अपेरेंट की मीनिंग है क्लियर, ऑब्वियस का मतलब क्लियर, जो जाहिर हो, समझ में आए, सबको पता चले। ठीक है ना। तो उसके बाद है टू अपीयर। अपीयर का मतलब भी है जाहिर। टू सी मीन्स दिखना, टू अपीयर मीन्स दिखना। ठीक है ना। अब देखें, टू अपीयर का जो सिनोनिम है वो है टू सीम, यानी दिखना। जैसे अपेरेंट मीन्स ज़ाहिरी तौर पर, ठीक है, क्लियर हो, जो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा हो। तो ऑब्वियस भी मतलब जो दिखाई देता है वो क्लियर ही होता है। सही, इस हिसाब से हमें देखना होता है। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेबल। ये वर्ड आपका एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का होगा रिलेवेंट। ठीक है, रिलेवेंट। एप्लीकेबल मीन्स रिलेवेंट, यानी जो काबिले इस्तेमाल हो, जो अमल के में आ सके। ठीक है, जो मिलता जुलता हो, तो उसका जो सिनोनिम है वो है रिलेवेंट। तो उसके बाद है एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब है कंसीडरेबल, यानी कोई ऐसी बात जो काबिले तारीफ़ हो। एप्रिशिएबल का मतलब होता है काबिले तारीफ़। ठीक है, और कंसीडरेबल मीन्स जो काबिले मतलब तारीफ़ हो, या जिसको हम सुन सकें, या जिसको जो वैल्यूएबल हो। ठीक है, जो मतलब एक लगे कि ये कोई वैल्यू वाली चीज़ है, कंसीडरेबल। ठीक है ना, समझने वाली, सोचने वाली। अच्छा, उसके बाद है आर्डर। आर्डोर। आर्डोर मीन्स पैशन। पैशन कहते हैं किसी का शौक, जज्बा। ठीक है ना, शौक हो, जज्बा हो, तो आर्डर। ठीक है, ARDOUR एंड पैशन। सही है जी। अच्छा, उसके बाद है अराइज। अराइज मीन्स अकर, होना।
ठीक है ना। अराइज मीन्स, वैसे अराइज का मतलब है तिलो होना, राइज और अराइज उभरना, और यहाँ पर अराइज के जो सिनोनिम है वो है अक मीन्स होना, ठीक है ना, कोई चीज़ होना। अब जैसे किसी चीज़ का उभरना भी कोई चीज़ का होना होता है ना, इस वजह से यहाँ पर अराइज का मतलब है अक। उसके बाद है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक मीन्स खुशबू वाला, फ्रेग्रेंट भी मीन्स खुशबू वाला, ठीक है। दोनों का मतलब ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। टू अराइव, टू रीच, टू अराइव मीन्स पहुंचना, टू रीच भी मीन्स पहुंचना। तो उसके बाद है आर्टफुल, ठीक है, क्राफ्टी। दोनों आर्टफुल और क्राफ्टी का मतलब है फनकार या हुनरमंद, ठीक है ना। ये जो फनकारी होती है, ठीक है, फन जो आता हो जिसको, तो वो आर्टफुल और क्राफ्टी यानी हुनरमंद से भी कह सकते हैं। तो उस फिर है एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन का वैसे अगर लफ्ज़ी माना देखें तो वो होता है वाबस्तगी, ठीक है। वाबस्तगी किसी चीज़ की किसी चीज़ से वाबस्ता होना, एसोसिएट होना। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम। अब एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिनोनिम कैसे हैं, क्योंकि देखें किसी भी आप तंजीम में आते हैं, ठीक है, तो उसमें एसोसिएशन भी होती है, यानी तंजीम बनती है एसोसिएशन से। आप 1 2 3 4 5 बंदे मिलकर कोई एसोसिएशन बनाते हैं ना, और वही सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, आप एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मतलब तंजीम ही है, ठीक है ना। वाबस्तगी, तंजीम, दोनों बात एक ही है। फिर है टू अश्योर। टू अश्योर मीन्स टू गारंटी, यकीन दिलाना, सामने वाले को यकीन दिलाना। तो टू अश्योर का मतलब है टू गारंटी, यकीन दिलाना, गारंटी देना। फिर है अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब है अपीलिंग। अट्रैक्टिव वैसे है जो अट्रैक्टिव हो, पुरकशिश हो, और अपीलिंग का मतलब भी है पुरकशिश होना, ठीक है। इसको आप देखें, ध्यान खींचे जो आपका। उसके बाद है अवे। अवे मीन्स दूर होना, और यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो रहा है जी, एब्सेंट। सिनोनिम हो रहा है एब्सेंट इसका। अब अवे मीन्स दूर, एब्सेंट मीन्स दूर, बात वही है। अगर कोई क्लास में नहीं जाता तो वो एब्सेंट है, वो दूर है क्लास से। तो अवे और एब्सेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑफुल, ठीक है। ऑफुल मीन्स टेरिबल, ठीक है, जो अच्छा ना लगे, जो बुरा लग रहा हो। ऑफुल मीन्स बुरा, टेरिबल, ठीक है ना, जो डरावना हो, बुरा हो, ख़तरनाक हो। तो ऑफुल एंड टेरिबल दोनों आप एक दूसरे के सिनोनिम बना सकते हैं। अच्छा, ये तो था ए, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा कि ए में के जो कॉमन वर्ड्स थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैंने जो रिपीटेडली तकरीबन टेस्ट के अंदर आते हैं, जो टेस्ट के अंदर आते हैं, हमने उनको चूज़ किया है और उन्हीं को फिर यहाँ पर बताने की कोशिश की है।